सो ए लूजर बॉय टू ए बैडएस विलन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। लाइक टारगेट रखता हूँ 1K। अगर आपको कल ही एपिसोड चाहिए जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसे देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे एनिमेस या फिर मानबास एक्सप्लेन होने वाले हैं। और आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस ओ को पता चल जाता है योंगब्योम के बारे में। योंग स्योंग वो भी उसे बता देता है। उसके ही डेस्क में योंगब्योम ने एक कैमरा छुपा के रखा है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें आवाज सुनाई देता है, वाओ थैंक्स योंगब्योम। ये क्या है? एक ऑटोमेटिक डिफ्यूजर? मेरी डेस्क अब तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी स्मेल करेगी, थैंक यू सो मच। योंगब्योम और मिस ओ को देखते हैं पास्ट में। योंगब्योम कहता है, ओह मैम ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जब खत्म हो जाएगा ना अब मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊँगा। ये बहुत जल्दी खत्म होता है तो आपको इसे बहुत बार शायद हो सकता है रिप्लेस करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं उसी डिफ्यूजर को। मिस ओ उसे देख रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वस है। उसे योंग स्योंग की बात याद आता है। वो कह रहा था ये टेक्निकली एक हिडन कैमरा तो नहीं है, आप इसे एक सर्वेलेंस कैमरा बोल सकती है, जिससे कि वो सब कुछ आपके बारे में जानना चाहता है, इसीलिए उसे आपके डेस्क पे रखा है उसने। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस में जाऊंगी ना। पुलिस में जाऊंगी? वो कहता है नहीं, वो हर वो चीज से बचने का रास्ता निकाल लेता है। हर वो काम को करने से पहले ही सोच लेता है उससे कैसे वो पहले ही बाहर निकलेगा। चीजों को घुमाना उसको बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आपको पहले तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योंगब्योम को। वो स्कूल के वेबसाइट के बारे में, वहाँ पे क्वेश्चन लीक के बारे में सब कुछ बता रहा था और वहीं पे हम योंग स्योंग और चोंगसू को देखते हैं। सब कुछ बताने के बाद वो कहता है तो फिर गाइस अब क्या करें? चोंगसू सुन के कहता है मुझे परवाह नहीं, ये आखिर कौन है, कोई स्मार्ट स्टूडेंट या फिर कोई टीचर, हर वो कोई जो भी हो सकता है, मैं उन सबको फोड़ दूंगा। पर ये सुन के योंग स्योंग कहता है फूलिश बास्टर्ड, तुम हर एक चीजों को क्या ऐसे ही हैंडल करते हो? तुम उसकी राइट हैंड हो, है ना? अगर तुम ऐसे करोगे तो ये और बड़ा इशू हो जाएगा। तुम बस इस चीज को और बड़ा बनाना चाहते हो। पर उसकी ये बातें सुन के चोंगसू उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उन दोनों को रोकते हुए योंगब्योम कहता है दोनों चुप। पर तभी योंग स्योंग उसे रोकते हुए कहता है द IP। योंगब्योम कहता है क्या? वो कहता है मैंने ऑलरेडी IP एड्रेस को ट्रैक कर लिया है जिस बास्टर्ड ने इसे पोस्ट किया था। वो उस पेपर को उसे दिखाता है और कहता है आई थिंक ये तुम्हारी थोड़ी सी मदद करेगा। योंगब्योम उस पेपर को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है हु द हेल इज दिस? योंग स्योंग कहता है आई डोंट नो, पर आई थिंक कि इसे ढूंढने के लिए देना चाहिए। हे राइट हैंड मैन, तुम क्या कर रहे हो? अब जल्दी से अपना काम शुरू करो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है स्कोर पॉइंट करने का। ये सुन के योंगब्योम भी उसे पेपर देते हुए कहता है उस बास्टर्ड को पकड़ के लाओ। चोंगसू को तभी हम गुस्से में बाहर जाते हुए देखते हैं। कहने लगता है ओके मैं जाता हूँ, उस बास्टर्ड को मार के ही आऊंगा। और उसके जाने के बाद वो योंग स्योंग को थैंक यू कहता है। पर योंग स्योंग कहता है कोई बात नहीं, इसके बाद अगर कोई काम होगा मुझे बोलना, मैं काम कर दूंगा, पर फॉर ए प्राइस, यू नो ना। ये सुन के वो हंसता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। बाद में हम देखते हैं वो मिस ओ के पास जाता है और कहता है मिस ओ आपने बुलाया था? वो कहती है योंगब्योम क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? वो सुन के कहता है ऑफ कोर्स। उन्हें हम बहुत ज्यादा नर्वस देखते हैं। वेल प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया है स्कूल को फ्रेशनिंग करने के लिए, तो थोड़ी सी मदद करोगे? बाथरूम हॉल्स और। पर तभी वो सामने देखता है, चौंकता है और पूछता है मिस ओ वो जगह जहाँ पे उसने डिफ्यूजर रखा हुआ था वो खाली था। ये देख के वो पूछता है वो डिफ्यूजर? मिस ओ उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम बिलीव करोगे प्रिंसिपल ने स्कूल को फ्रेशनिंग करने के लिए उसको यहाँ से लेके गए हैं। आई एम रियली सॉरी योंगब्योम, मुझे पता था ये तुम्हारा दिया हुआ एक गिफ्ट था। पर तभी योंगब्योम को बहुत गुस्से में या फिर उसके बॉडी को हम कांपते हुए दिखते हैं। उन्हें योंग स्योंग की बात याद आता है। उसने कहा था योंगब्योम बहुत ज्यादा केयरफुल है सेक्सुअल हैरेसमेंट इशू को लेके। उसे बाकी लोगों से ज्यादा पता है कि ये जो इशू हमारे कोरिया में कितना बड़ा होता है। सो कोई भी चीज जिसमें सेक्स इन्वॉल्व होता है उसको कोरिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर माना जाता है। इसीलिए वो हमेशा अपने लिए एक एस्केप रूट बना के रखता है अगर कुछ गलत हो तो। और इसीलिए चांसेस है कि आपके वहाँ पे भी उसने कुछ ऐसा सेटअप करके रखा है ताकि वो बच पाए। ये सुन के वो कहती है तो फिर क्या हमें ये छोड़ देना चाहिए? वो कहता है डोंट वरी, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस सर्वेलेंस कैमरा को एक रियल हिडन कैमरा बनाना होगा। तभी हम स्टाफ बाथरूम में देखते हैं, वहाँ पे योंगब्योम को देखते हैं। वो सोचता है
अगर किसी को वो डिफ्यूज़र मिल गया और पता चल गया कि उसके अंदर हिडन कैमरा है, वो भी बाथरूम में, नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसके हाथ में पसीना देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। तभी स्टाफ रूम से बाहर आते हुए 2 टीचर्स उसको पूछने लगते हैं वो यहाँ पे आकर क्या कर रहा है, पर वो उनकी बातें बिना सुने आगे जाने लगता है और सोचता है कैसे वो आगे जाएगा। तभी वो प्रिटेंड करता है वो बीमार है। वो किसी तरीके से स्टाफ बाथरूम के अंदर आता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। आना को देखते हैं जो कि योंग से इसी बारे में बातें कर रही थी और कहती है वैसे तुमने अच्छा किया है, लेडीज बाथरूम में अब उसके हिडन कैमरे को लगाया है। पर वो कहता है नहीं। ये सुन के वो कहती है क्या? योंग कहता है जस्ट वेट। तभी सीन शिफ्ट होता है जब योंग बाथरूम के अंदर आता है, देखता है वो डिफ्यूज़र एक्चुअली में उसका वो वाला डिफ्यूज़र नहीं था। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, शॉक होता है, सोचने लगता है कि मेरा डिफ्यूज़र वो आखिर कहाँ है। पर तभी आवाज़ आता है व्हाट द हेल इज दिस, मैंने इसे कभी यहाँ पे नहीं देखा। क्या किसी ने इसे यहाँ पे रखा है? रुको, क्या ये? तभी हम एथिक्स टीचर को देखते हैं और उसके हाथ में योंग का डिफ्यूज़र। वो कहता है इसके अंदर कुछ तो ब्लिंकिंग कर रहा है। ये सुनते ही योंग चौंकता है। योंग कहता है थोड़ी देर रुको, मैंने कभी ये कहा ही नहीं था कि मैं उसे लड़कियों के बाथरूम में रखूंगा। और कहता है ये इनफ नहीं होगा, मैं उसे परवर्ट से भी परवर्ट या फिर परवर्ट ऑफ द सेंचुरी बनाऊंगा। वहाँ पे अब योंग बहुत चौंका हुआ है। वो टीचर उसी कैमरे के बारे में बार बार बातें करते हुए जा रहा है। वो टीचर कहता है क्या कोई मेल स्टूडेंट ने यहाँ पे आके बाथरूम के अंदर कोई हिडन कैमरा लगा के रखा है? ये सुनते ही योंग की हालत बहुत खराब हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम और एक स्कूल योंग्स हाई स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लड़कों को कंप्यूटर में बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पे चोंगसो आया था अपने पेपर को लेके। वो लोग कहते हैं क्या तुम कह रहे हो कि हम लोगों ने कोई जर्क जिसका कि नाम योंग है उसको ट्रोल किया है? वो कहता है हाँ, ये IP एड्रेस ये पेपर यही बता रहा था, ग्योंगजी योंगसेओंग हाई स्कूल और इसी का कंप्यूटर रूम। वो लोग कहते हैं तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वहाँ पे एक बंदा जाता है और कहता है मुझे नहीं पता IP एड्रेस और कुछ भी। व्हाट द हेल, ये सब किस बारे में आखिर तुम बात कर रहे हो? पर क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं और तुम ऐसे क्यों बात करते हो? ए बताओ ना, तुम्हारे पास कोई पैसे हैं क्या? ओह, तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो? चोंगसो बस उनकी बातें सुनने लगता है और सोचता है डैम इट, उस बास्टर्ड ने मुझे ट्रिक किया है। बास्टर्ड योंगसेओंग। और कुछ ही देर बाद उसके हाथ में खून देखते हैं। वहाँ पे जितने भी लड़के थे सब लोग नीचे गिरे हुए हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब है। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल में देखते हैं वो टीचर अभी भी हिडन कैमरा के बारे में बातें कर रहा था। योंग ये सब कुछ सुन रहा है। वो टीचर दूसरे टीचर से बातें कर रहा था। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा टीचर कहता है नहीं, क्या सच है? ये एक कैमरा है? हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? कौन आखिर लड़कों के बाथरूम में आके एक कैमरा लगा सकता है? बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। योंग बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचता है क्या फ़ायदा, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, मैं जस्ट बोल दूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पर तभी वो टीचर कहता है हाँ, मुझे पता है कैसे पकड़ते हैं आखिर ये किसने किया है, मुझे पता है कैसे वो लोग ट्रैक करते हैं फॉरेंसिक। वैसे मैंने ये जेंडर सेंसिटिविटी वर्कशॉप में सीखा था। अगर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं करा है तो फिर हम इसका मॉडल नंबर से सब कुछ पता लगा सकते हैं कि कब इसको खरीदा गया है। हमें यहाँ पे नरेट करा जाता है और इस दिन योंग को पता चला, उसने फील किया है आखिर कोरिया का, साउथ कोरिया का सेक्सुअल एजुकेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो टीचर अभी भी गुस्से में चिल्लाने लगता है तुम्हें लगता है तुम हमसे भाग सकते हो? यू पर्वर्ट, तुम कहीं नहीं जा सकते। दूसरे बाथरूम से योंग ये सब कुछ सुन रहा था। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। योंग को उसके बिस्तर में देखते हैं, वो बहुत टेंशन में है, नाखून चबा रहा है। पास्ट की बात सोचता है कि मैं किसी तरीके से वहाँ पे मैनेज करके बाहर आया हूँ, पर ये कुछ ही देर की बात है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे ये सब कुछ फिक्स करूँ? तभी वहाँ पे उसके फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन आने लगता है, रिंग करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो फ़ोन पिक करता है, ये और कोई नहीं बल्कि योंग था। वो कहता है हेलो। अरे फ़ोन उठाने में इतना देर क्यों? वो कहता है देखो, आज बात करने के लिए एक अच्छे दिन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किस लिए तुमने फ़ोन किया है? वो कहता है अरे कुछ भी नहीं, मैंने तो तुम्हें बस डेली रिपोर्ट देने के लिए कॉल किया था, तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, IDs बना लिए हैं। ओके चलो कल बात करते हैं। हाँ, वैसे तुम मुझे बता सकते हो अगर कुछ हुआ है, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ तो। देखो तुम मेरे लीडर हो यार, अगर कुछ है बोल दो, मैं मदद कर सकता हूँ। ये सुन के योंग कहता है योंगसेओंग
क्या तुम मुझसे मिल सकते हो जल्दी? सीन शिफ्ट होता है। अब हम योंगसेयोंग को उसके घर के बाहर देखते हैं। वो उसी के बाद जो उसने पास्ट में कहा था वो सोचता है कुछ हुआ है, बहुत गलत हुआ है स्कूल में आज। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगब्योम उससे मिलता है और उसे स्कूल के बारे में बताता है। पर ये नहीं बताता कि स्कूल में उसी का वो डिफ्यूज़र है, उसके अंदर हिडन कैमरा है। वो बस उसे उस डिफ्यूज़र को लाने के लिए कहता है और कहता है वो बस मेरी पर्सनल रीज़न की वजह से, शायद ये डीन की ड्रॉअर में होगा। वो उसका पूरा डिटेल्स देता है, कैसा दिखता है या फिर कैसा है वो। कुछ देर बाद ड्रॉअर के पास योंगसेयोंग को देखते हैं। वो उसी डिफ्यूज़र को लेता है और आखिरकार योंगब्योम को वापस कर देता है, जो देख के योंगब्योम बहुत ज़्यादा खुश होता है। योंगसेयोंग कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें ये क्यों चाहिए, पर इसके बाद से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है चलो बाय। योंगब्योम मुझसे थैंक्स कहता है और सोचता है लगता है कि ये चोंगसू से भी ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। पर तभी जब वो उस डिफ्यूज़र को देखता है बहुत बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके अंदर हम एक रेड लाइट को ब्लिंक होते हुए देखते हैं। वो चौंकता है और कहता है क्या, आखिर ये क्या चीज़ है? तभी सीन शिफ्ट होता है, उसी एथिक्स टीचर को देखते हैं। वो मिस ओ को कॉल करके कहता है मिस ओ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, वही लोकेशन जहाँ पे वो ट्रैकर शो कर रहा है। हाँ मुझे लगा था वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। अब योंगब्योम को भी समझ आ चुका था, वो चारों तरफ देखने लगता है और तभी हम देखते हैं वो टीचर अपनी गाड़ी से योंगसेयोंग को पास करता है। योंगसेयोंग उस गाड़ी को पास होते हुए देख के थोड़ा सा स्माइल करता है और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब मिस ओ को उसने इसी ट्रैकर को दिया था। कहता है ये एक स्मार्ट टैग है जो कि आज के दिन हर कोई यूज़ करता है। हाँ मुझे पता है आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर इसे प्लीज़ उस डिफ्यूज़र के बॉटम पर रखिएगा और बाथरूम पे रखिएगा। योंगब्योम ज़रूर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। सीन शिफ्ट होता है, मैम ऐसा ही करती है और योंगब्योम को भी देखती है ऐसा करते हुए। और तभी जब वो टीचर वहाँ पे आता है वो सब कुछ खुल के उस टीचर को बता देती है, उस डिफ्यूज़र के बारे में बता देती है कि शायद उन्हें उस डिफ्यूज़र को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, हम उसी टीचर को गाड़ी में देखते हैं। मिस ओ कहती है हाँ हो सकता है जिसने भी उस डिफ्यूज़र को लिया है वही कल्प्रिट हो, शायद हो सकता है उसी ने हिडन कैमरे को लगाया था। तभी देखते हैं अब योंगब्योम उस डिफ्यूज़र को तोड़ देता है, पर तोड़ने के बाद उसके अंदर का जो SD कार्ड है वो बाहर निकालता है। पर तभी वहाँ पे तेज़ी से वो आता है। टीचर उसे देखता है और कहता है हाँ इसे पकड़ लिया। पर तभी योंगब्योम वहाँ से ज़ोर से भागने लगता है, टीचर भी पीछे पीछे उसके भागने लगता है। वो भागते हुए सोचता है कैसे सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गए। टीचर भागते हुए कहता है यू पावर्ड, यू सेक्सुअल प्रेडेटर। वो बस भागते हुए सोचता है अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम उसे एक गाड़ी के पीछे छुपे हुए देखते हैं। वो टीचर भी ढूंढ रहा था, चिल्लाते हुए कहने लगता है कहाँ गए हो तुम यू पावर्ड, मुझे पता है तुम यहीं पे हो। वो उसे देखते हुए सोचता है जीसस क्राइस्ट, वो गिव अप भी नहीं कर रहा है, वो भी सिर्फ इस एक चीज़ के लिए। ओके चलो अब सब कुछ ख़त्म होता है। वो उस SD कार्ड को ही तोड़ देता है और सोचता है अब अगर मैं बस उस डिफ्यूज़र को ही पूरी तरह से क्लीन कर दूँ तो। दूसरी तरफ वो टीचर कहता है मुझे पता है तुम यहीं पे हो, बट जो कि मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ, मैं तुम्हें एक फाइनल चांस देता हूँ। मैं 3 गिनूँगा, तब तक तुम्हें बाहर आना है। 1 2 3। पर योंगब्योम बाहर नहीं आता। ये देख के वो कहता है तो तुम ऐसे खेलना चाहते हो हाँ, ऑल राइट देन, मैं समझ गया। है सीरी, है सीरी, है सीरी बार बार कहने लगता है। योंगब्योम अपने मोबाइल में देखने लगता है, पर तभी जब वो कहता है हे बिक्सबी, और ये सुनते ही वो सोचता है क्रैप। वो टीचर कहने लगता है हे सीरी, हे बिक्सबी, और तभी योंगब्योम का मोबाइल कहता है यस। उसके पास सैमसंग मोबाइल था जिसमें बिक्सबी इंस्टॉल्ड होता है, आपको भी ये पता है। मोबाइल ज़ोर से साउंड करने लगता है और तभी वो ऊपर पीछे देखता है। वो टीचर आके कहता है वेल ढूंढ लिया तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम योंगसेयोंग को देखते हैं। वो आना से बात कर रहा था, कह रहा था सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, वो शायद जल्दी यहाँ पे आने वाला है। आना कहती है ओके फिर मुझे बता देना कब तुम स्टार्ट करने वाले हो, नहीं तो सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं जाएगा। पर तभी योंगसेयोंग फ़ोन को दूर हटाता है। आना कहने लगती है हेलो। हम दूर से देखते हैं चोंगसू बहुत गुस्से में योंगसेयोंग की तरफ आ रहा था और गुस्से में कहता है फाउंड यू सन ऑफ ए बीच, यू
कॉवर्ड ट्रेटर, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो कुछ सिमी योंग से उनको कहता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर अगला एपिसोड आपको जल्दी ही चाहिए, जल्दी ही कमेंट करो, 1 के लाइक जल्दी से कंप्लीट करो। और हाँ, अगर आपको सोलो लेवलिंग की तरह एक धांसू एनीमे देखना है, वो भी ऊपर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और अगर डैंडानन एनीमे जिसमें कि एलियन और घोस्ट आपको एक ही दुनिया में देखने को मिलेगा, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।